युद्ध, परमाणु विस्फोटक, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, कितना कुछ फेस कर रही है हमारी ये धरती। इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम इंसान हैं। क्या आप जानते हैं कि इसे बनने में कितना समय और कितनी एनर्जी लगी है? आज हम चलेंगे समय में थोड़ा पीछे और जानेंगे एक चट्टान के टुकड़े से लेकर पृथ्वी के बनने तक का सफ़र। आइए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर सिर्फ गंदी धूल और चट्टान है। अभी यहाँ पर पृथ्वी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि अभी हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी अर्थ बनने की स्टार्टिंग नहीं हुई है, अर्थ बनने की नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलकर जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद ये एक बड़ी चट्टान में बदल चुके हैं, लेकिन इस चट्टान को अर्थ नहीं कहा जा सकता। अभी ये बहुत गर्म है। ये आज के वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह लावा से ढकी हुई है। यह इतनी गर्म है कि अगर आप इस पे पैर रखें तो शायद आपके पैर दोबारा ज़मीन पर रखने लायक ना बचे। प्रेजेंट टाइम अर्थ की सतह का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि फ़िलहाल ये जगह नर्क से कम तो नहीं है। अभी तक दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। ये वह समय है जब अर्थ पर भारी भरकम एस्टेरॉयड की बरसात होने जा रही थी। लावा की नदियों का निर्माण कर रहे थे ये भारी भरकम एस्टेरॉयड। ऊपर देखिए, ये एक ग्रह है दिया, जो पृथ्वी के पास 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि एक बंदूक की गोली से 20 गुना ज़्यादा तेज। हमें इसका वेलकम करना है, क्योंकि इसी की वजह से खूबसूरत चांद का निर्माण होने वाला है। हमारी धरती अनगिनत चट्टानों से घिर चुकी है। यहाँ इतनी चट्टानें के टुकड़े हैं कि यह शनि ग्रह के समान घिर चुका है, जो शनि ग्रह के रिंग के समान दिखता है। पहली रिंग जो आज के धरती और चांद के बीच में है, और दूसरी रिंग जो चांद के बिल्कुल पीछे है। इस रिंग से एस्टेरॉयड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉयड की असली बरसात अभी शुरू नहीं हुई है। धीरे धीरे ये ग्रेविटी की वजह से गोल पिंड में बदल जाएंगे। हाँ, हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। इसमें फ़िलहाल कोई दाग नहीं है और अभी ये काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमें ये इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है, और इतना गर्म होने की वजह से ये धरती पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा सौरमंडल के पास गैस जायंट्स अपने ऑर्बिटल में बदलाव कर रहे हैं। इस वजह से कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के बीच एक ग्रेविटेशनल मेस क्रिएट होने वाला है, जो उस कॉमेट्स और एस्टेरॉयड को सौरमंडल के आंतरिक भाग में ढकेल रही है। सीधे सीधे मंगल, शुक्र और बुध और हमारी धरती। और वही समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से दाग और धब्बे मिलेंगे। इस टाइम को कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। इस टाइम हमारा चांद धरती के काफ़ी करीब था, जिसके कारण इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स आज के मुकाबले हमारी धरती को 25% ज़्यादा प्रभावित करती थी। तब हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि 6 घंटों का हुआ करता था। इसके कारण धरती की लावा की लहरें आज के समुद्र की लहरों के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा ऊपर उठती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे चांद धरती से दूर जाने लगा। इसी के कारण लावा ठंडा पड़ने लगा, जिससे धरती की सतह का निर्माण हुआ था। अब आपको चांद के अलावा 2 चमकीले तारे भी देखने मिलेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, पर असल में ये तारे नहीं बल्कि 2 ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न। जैसे हमारे सौरमंडल के आंतरिक ग्रह, जैसे कि हमारे वीनस, मरकरी, धरती, मार्स, ये सब रॉकेट प्लैनेट हैं, और ये सब ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। वहीं हमारे जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं, और इनकी सतह आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं सैटर्न का टेम्परेचर करीब 300 डिग्री सेल्सियस है।
इसका मतलब है कि हमारा जुपिटर उस टाइम सन से भी ज़्यादा चमकदार था, लेकिन 4.5 अरब साल की लंबी अवधि तक यह ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए वापस चलते हैं धरती पर। इस टाइम हमारे पास सिर्फ मीथेन गैस है। आप गलती से भी इसमें सांस लेने की ज़रूरत मत करिएगा, वरना आपकी मौत हो जाएगी। द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान धरती पे लगातार जिन कॉमेट्स की बरसात हुई थी, जिन्होंने पानी का धरती में परिवर्तन किया था, जिस पानी से समुद्र की लहरों का निर्माण हुआ था, अब हमारी धरती चारों ओर से पानी से घिरी, लेकिन यहाँ ना तो पैर रखने के लिए ज़मीन थी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। अब हमारी धरती कुछ हद तक जानी पहचानी बनने लगी थी, लेकिन अभी भी यहाँ जीवन जीने की कमी थी। आखिर इसके बाद क्या हुआ और धरती पे जीवन कैसे आया, इसे जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। थैंक यू।